बस उस दिन के बाद श्वेता बुआ खामोश हो गई थी और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन का ही अंत कर लिया। उस समय मयंक की बहन ममता मात्र 2 वर्ष की थी। उस दिन मयंक अपनी बहन को बाहों में लपेटकर बहुत देर तक सोया था और वह डर गया था कि कहीं आगे चलकर ममता के साथ भी कुछ अनहोनी न हो जाए। और उस दिन के बाद से वह ममता को लेकर बहुत सतर्क हो गया था। वह ज़्यादा से ज़्यादा समय बहन के साथ बिताया था, उसे अच्छी बातें सिखाता था, उसमें आत्मविश्वास का संचार करता। उसकी कोशिशों के कारण ही ममता पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी। इसके साथ ही वह पेंटिंग भी बहुत सुंदर बनाया करती थी। लेकिन आज जिस तरह ममता बिलख बिलख कर रो रही थी, उसे देखकर मयंक का हृदय एक बार फिर से भय से काँप उठा था। उसने बार बार अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की थी कि ममता का रंग उज्जवल नहीं है तो क्या हुआ, वह कितनी गुणी है। बच्चों को माता पिता से क्या चाहिए होता है, केवल प्यार और सम्मान। लेकिन उसके माता पिता तो ममता को देखते ही घृणा से मुंह फेर लेते थे। आज मयंक ने तय कर लिया था कि वह ममता के साथ और गलत नहीं होने देगा। उसने ममता के आंसू पोंछते और भरे गले से कहने लगा कि बहना, मैं तू न रो, आज के बाद से यह तमाशा कभी नहीं होगा। जब तक कोई ऐसा लड़का नहीं मिल जाता जो तेरे रूप से आगे बढ़कर तेरे गुणों की कदर करे, तब तक कोई भी इस घर में तेरी शादी की बात नहीं करेगा और ना ही तुझे कोई ताने देगा। ममता देर तक सिसकती रही थी। मयंक ने विद्रोह का बिगुल बजाते हुए अपने मम्मी पापा से भी साफ साफ कह दिया था कि अगर आप लोग ने ममता के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं ममता को लेकर घर छोड़कर चला जाऊंगा। हम दोनों भाई बहन अकेले रह लेंगे। नहीं चाहिए ऐसे माता पिता जो अपने ही बच्चों में भेदभाव करते हों। मयंक ने अपने ऑफिस में ही बात करके ममता को जॉब दिलवा दी थी। ममता अब व्यस्त रहने लगी थी। ऑफिस में भी धीरे धीरे सभी ने उसके काम से प्रभावित होकर उसका सम्मान करने लगे थे। ममता का खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से वापस आ गया था। वो भी मुस्कुराने लगी थी। अब उसके जीवन का लक्ष्य केवल घर बसाना नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर होकर वह अपने शौक और हुनर को एक नई उड़ान दे पा रही थी। मयंक ने न केवल उसे व्यस्त कर दिया, बल्कि जीवन में एक लक्ष्य भी दे दिया था। भले ही आज भी उसके चेहरे का रंग काला ही था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की अनोखी चमक थी। वह अपने हीन भावनाओं से बाहर आ चुकी थी। कुछ समय से ममता गौर कर रही थी कि उसके ही ऑफिस में काम करने वाला नीरज बार बार उसकी तरफ देख रहा था। ममता को किसी पुरुष की ऐसी नज़रों की आदत नहीं थी। उसके लिए यह बिल्कुल एक अलग अनुभव था। वह निसंदेह एहसासों से भर उठी थी, लेकिन चूंकि है नीरज खुद भी गोरा चिट्ठा और स्मार्ट लड़का था, इसलिए ममता को लगता कि यह उसकी गलतफहमी है, क्योंकि इतना स्मार्ट युवक उसकी तरफ क्यों देखेगा। लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन जब नीरज ने लाल गुलाब के साथ ममता को प्रपोज किया
तो ममता की आँखों से आंसू बहने लगे और उसने तड़पते हुए कहा कि नीरज, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। क्या मैं देख नहीं सकती? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। नीरज ने उसकी आंखों में जागते हुए कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुझसे मजाक कर रहा हूँ? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे बाहरी रूप से कोई लेना देना नहीं। मैंने तुम्हारे आईने के जैसे साफ स्वच्छ मन को देखा है। मैं तुम्हारे व्यवहार से इतना प्रभावित हो गया हूँ कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीने के सपने से जान लगा हूँ। क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? ममता के लिए उसकी जीवन का यह सबसे सुखद पल था। उसके आँखों से बहते हुए मोती नीरज को मौन सहमति दे दी गई थी। आज ममता बहुत खुश थी। उसने अपने भैया मयंक को नीरज के बारे में बताया तो मयंक की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मयंक की नज़रों में नीरज और ममता के लिए एक योग्य वर था। उसने ममता के माथे को सहलाते हुए कहा कि मैंने कहा था ना, तेरे जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएगी। देखा, तुझे वह लड़का मिल ही गया जिसने तेरे रंग रूप को नहीं बल्कि तेरे गुणों को जाना और समझा। वह तुझे तेरे हिस्से का प्यार देगा मेरी लाडो। करते हुए मयंक जरा भावुक खो गया और ममता ने शर्माकर सिर झुका लिया। मयंक की आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन आज वो अपनी बहन के भविष्य को लेकर निश्चित हो गया था। नीरज की मां ने भी बेटे की खुशी में अपनी स्वीकृति दे दी, क्योंकि नीरज की मां भी सांवली थी और वह एक सांवली लड़की की तकलीफ भली भांति जानती थी। कुछ दिनों के बाद मयंक ने अपने माता पिता से नीरज के बारे में बात की तो उसके माता पिता भड़कते हुए कहने लगे कि वो लड़का हमारी बिरादरी का नहीं है। हमें ऐसे लड़के से ममता का विवाह नहीं कराना है। हमारी बेटी भले ही जीवन भर कुंवारी बैठी रहे, लेकिन हम उसे ऐसे ही किसी निम्न कुल में नहीं भेज सकते। हमारी लड़की हमारे ऊपर बोझ नहीं है। मयंक व्यंग से बोल पड़ा। जब आप लोग हाथ धोकर ममता के पीछे पड़ कर बार बार उसकी नुमाइश करवा रहे थे, तब वह आपको बोझ ही तो लग रही थी कि और आज आप कह रहे हैं कि वह हमारे लिए बोझ नहीं है। मुझे आप लोगों से ऐसी ही जवाब की उम्मीद थी। फिर भी मैं सोचा कि आप लोग माता पिता हैं तो आपका अधिकार बनता है कि हम आपको सारी बातें बताएं। लेकिन यदि आपका यही फैसला है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी बहन की शादी नीरज से ही करवाऊंगा। उसकी जात बिरादरी से क्या करना है? वह मेरी बहन की कद्र करता है। वह मेरी बहन को जीवन भर सुख रखेगा। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। मयंक के तर्कों के आगे उसके माता पिता चुप हो गए। ममता की मम्मी पापा की बात सुनकर अपने कमरे में आंसू बहा रही थी। रात गहराने लगी थी। मयंक कुछ सोचते हुए बहन के कमरे में पहुंचा और प्यार भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, मैं बहुत दिनों से ये सब देख रहा हूँ, लेकिन अब बस
मैं तेरा अकेलापन दूर कर दूंगा। अब मुझे मम्मी पापा की भी परवाह नहीं। उसकी बहन ने भी एक तरह से सहमति में सिर झुका लिया था। फिर भी वह कांपते स्वर में बोली, और समाज क्या कहेगा? मयंक ने दृढ़ स्वर में कहा, कोई समाज हमारे दर्द को कम करने नहीं आता। लोगों की बातें बनाने दो। मैं तुम्हारी शादी नीरज से करवाऊंगा। अब तुम अकेली नहीं रहोगी। हमेशा खुश रहना। दोनों भाई बहनों की आंसुओं से आंसू बहने लगे थे। कुछ महीनों के बाद दोनों परिवारों की उपस्थिति में बहुत ही धूमधाम से ममता और नीरज की शादी हो गई। आखिरकार ममता के माता पिता इस विवाह के लिए राजी हो गए थे। ममता और नीरज की एक परिवार भरी दुनिया है और दोनों ही एक दूसरे के साथ खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, यदि दिल में प्यार हो तो इंसान का रूप रंग नहीं रहते हुए। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि कुछ माता पिता भी अपने कुरूप बच्चों की उपेक्षा करने लगते हैं। ऐसे में वह बच्चा दूसरे लोगों से क्या उम्मीद रखेगा? ऐसे बच्चे कुंठा का शिकार होकर अवसादग्रस्त रहते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।